सभी को नमस्ते, जय श्री राम। आज हम जानिए जापान में आज़ाद हिंद सेना बनाकर भारत में से अंग्रेज को कैसे खदेड़ा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज़ाद हिंद सेना का 5 जुलाई 1943 का गठन हुआ था। आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अंग्रेज को परास्त करने के लिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई का नेतृत्व नियति ने नेताजी के हाथों में सौंपा था। नेताजी ने यह पवित्र कार्य असीम साहस एवं तन मन धन तथा प्राण का त्याग करने में तत्पर रहने वाले हिंदी सैनिकों की आज़ाद हिंद सेना संगठन द्वारा पूर्ण किया। ब्रिटिश सेना के हिंदी सैनिकों का नेताजी ने बनाया संगठन अंग्रेजों की स्थानबद्धता से भाग जाने पर नेताजी ने फरवरी 1943 तक जर्मनी में ही वास्तव्य किया। वे जर्मन सर्वसत्ताधीश हिटलर के अनेक बार मिले और उसे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए सहायता का आह्वान भी किया। दूसरे महायुद्ध में विजय की ओर मार्गक्रमण करने वाले हिटलर ने नेताजी का सर्व सहकार देना स्वीकार किया। उस अनुसार उन्होंने जर्मन की शरण में आए अंग्रेजों की सेना के हिंदी सैनिकों का प्रबोधन करके उनका संगठन बनाया। नेताजी के वहाँ के भाषणों से हिंदी सैनिक देश प्रेम के भाव से विभोर होकर स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं। आज़ाद हिंद सेना की स्थापना और चलो दिल्ली की नारा पूर्व एशियाई देशों में जर्मनी का मित्र राष्ट्र जापान की सेना ब्रिटिश सेना को धूल चटा रही थी। उसके पास भी शरण आए हुए ब्रिटिश सैनिकों के हिंद सैनिक थे। नेताजी के मार्गदर्शन अनुसार वह पहले से ही रहने वाले रासबिहारी बोसे हिंदी सेना का संगठन किया। इस हिंदी सेना में मिलने वाले नेताजी 90 दिन तक पनडुब्बी से यात्रा करते समय मृत्यु से जूझती जुलाई वर्ष 1943 में जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचे। रासबिहारी बोस जी ने इस सेना का नेतृत्व नेताजी के हाथों में सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। उस समय सहस्त्रों सैनिकों के सामने ऐतिहासिक भाषण करते हुए वे बोले, सैनिक मित्रों, आपकी युद्ध घोषणा एक ही रहे, चलो दिल्ली। आप में से कितने लोग इस स्वतंत्रता युद्ध में जीवित रहेंगे यह तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि अंतिम विजय अपना ही है। इसलिए उठो और अपने शस्त्र लेकर सुसज्ज हो जाओ। हमारे भारत में आपसे पहले ही क्रांतिकारियों ने हमारे लिए मार्ग बना रखे हैं और वही मार्ग हमें दिल्ली तक ले जाएगा, चलो दिल्ली। भारत के अस्थायी शासन की प्रमुख सेना सहस्त्रों शस्त्र हिंदी सैनिकों की सेना सिद्ध होने पर और पूर्व एशियाई देशों में लाखों हिंद जनता का भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन मिलने पर नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता हिंदुस्तान का दूसरा अस्थायी शासन स्थापना की।
इस अस्थायी शासन को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, ब्रह्मदेश आदि अनेक देशों में मान्यता घोषित की। इस अस्थायी शासन का आज़ाद हिंद सेना या प्रमुख सेना बन गई। आज़ाद हिंद सेना में सर्व जनजाति, अलग अलग प्रांत, भाषण के सैनिक थे। सेना में एकात्मता की भावना कदम कदम बढ़ाए जा, इस गीत से समरस होकर नेताजी ने तथा उसकी सेना ने आज़ाद हिंदुस्तान का स्वप्न साकार करने के लिए विजय यात्रा प्रारंभ की। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की स्थापना। नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट के पद चिन्हों पर महिलाओं के लिए रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की स्थापना की। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को भी सैनिक प्रशिक्षण लेना चाहिए, इस भूमिका पर वे दृढ़ रहे। नेताजी कहते हैं, हिंदुस्तान के 1857 में स्वतंत्रता युद्ध में लड़ने वाली झांसी की रानी का आदर्श सामने रखकर महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। आज़ाद हिंद सेना के द्वारा धक्का। आज़ाद हिंद सेना का ब्रिटिश सत्ता के विरोध में सैनिक आक्रमण आरंभ होते ही जापान का सत्ताधीश जनरल टोजो ने इंग्लैंड से जीते हुए अंडमान एवं निकोबार ये दो द्वीप आज़ाद हिंद सेना के हाथ सौंप दिए। 29 दिसंबर 1943 को स्वतंत्रता हिंदुस्तान के प्रमुख होने के नाते नेताजी अंडमान गए और अपना स्वतंत्र ध्वज वहां लहराकर सेक्युलर कारागृह में दंड भोग चुके क्रांतिकारियों को आदरांजलि समर्पित की। जनवरी 1944 में नेताजी ने अपनी सशस्त्र सेना ब्रह्मदेश में स्थलांतरित की। 19 मार्च 1944 में ऐतिहासिक दिन आज़ाद हिंद सेना ने भारत की भूमि पर कदम रखा। इंफाल, कोहिमा आदि स्थानों में इस सेना ने ब्रिटिश सेना पर विजय प्राप्त की। इस विजय निमित्त 22 दिसंबर 1944 को किए हुए भाषण में नेताजी ने गर्जना की कि अपनी मातृभूमि स्वतंत्रता की मांग कर रही है, इसलिए मैं आज आपसे आपका रक्त मांग रहा हूँ। केवल रक्त से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तुम मुझे अपना रक्त दो, मैं तुमको स्वतंत्रता दूंगा। दिल्ली के लाल किले के तिरंगा लहराने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भाषण इतिहास में अजर अमर हुआ। उनके इस हृदय झकझोर देने वाले उद्गारों से उपस्थित हिंदी युवाओं का मन रोमांचित हुआ और उन्होंने अपने रक्त से प्रतिज्ञा लिखी। चलो दिल्ली का स्वप्न अधूरा परंतु ब्रिटिश को झटका। मार्च 1945 दोस्त राष्ट्रों के सामने जापान की पराजय होने लगी। 7 मई 1945 में जर्मनी ने बिना किसी शर्त के शरणागति स्वीकार ली। जापान ने 15 अगस्त को शरणागति की अधिकृत घोषणा की। जापान जर्मनी के इस अनपेक्षित पराजय से नेताजी की सर्व आकांक्षाएं धूमिल हो गई। ऐसे में अगले रण क्षेत्र की ओर अर्थात सियाम जाते समय 18 अगस्त 1945 को फार्मोसी द्वीप पर उनका बमबार विमान गिरकर उनका हृदयद्रावक अंत हुआ। जय श्री राम।